साथियों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। दरअसल जब वो विदेश से पढ़ाई करके आए 1917 में, तो जैसा एक समझौता के मुताबिक एक वादा था कि यहाँ के जो महाराजा थे बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़, उनके यहाँ एक समझौता हुआ था कि जब वो पढ़ने गए थे तो उन्होंने छात्रवृत्ति दे करके उनको वहाँ पढ़ने भेजा था। और ये समझौता हुआ था कि जब वो वहाँ से पढ़ करके आएंगे तो उनके यहाँ वो सेवा देंगे। तो उस वादे के मुताबिक उन्होंने वहाँ सेवा देना शुरू किया। तो 10-11 दिन उन्होंने वहाँ काम किया एक सैन्य सचिव के रूप में। लेकिन वहां पर उनके लिए छुआछूत का जो मामला था वो सामने आया और वहां पर कोई एक चपरासी, बताया जाता है कि एक चपरासी कोई था और वो बाबा साहब अंबेडकर के लिए वो पानी भी दूर से उसमें डालता था और उनके साथ ऊंच नीच छुआछूत का व्यवहार बराबर करता था। इस चुभन से बाबा साहब अंबेडकर जी ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से अपनी समस्या रखी कि साहब, मैं पढ़ लिख तो गया हूं, मैं यहां पर इस तरीके से अपमान में रह करके मैं काम करने में असमर्थ हूं और मेरी मजबूरी है कि मैं काम करूंगा। लेकिन चूंकि सयाजीराव गायकवाड़ जो महाराजा थे बड़ौदा के, तो वो इस बात को समझ गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगता है कि आप यहां नहीं करना चाहते तो कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है और आप यहां से जा करके जो आपको अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है वैसे आप काम कर सकते हो या फिर आप जो है कि रह सकते हो। इस तरीके से जो है उन्होंने उनको छूट दे दी। उसके बाद बाबा साहब को कदम कदम पे अपमान का एहसास हुआ, उनका अपमान हुआ। इस अपमान की चुभन को जगह जगह पर उन्होंने महसूस किया। तब उन्हें लगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, बड़ा डिग्री होल्डर हूं और शायद उस जमाने में उनके इतना पढ़ा लिखा शायद ही कोई आदमी रहा होगा भारत में। लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्होंने ये जातिवाद का, इस जाति व्यवस्था का जब उन्होंने सामना किया और इसके आधार पर उन्हें एक नीच ही माना गया, तब उन्होंने सोचा कि आखिर अगर हमें बराबरी मिले तो हमें कैसे मिले। तो साथियों, योला कॉन्फ्रेंस 1935 में उन्होंने ये वादा किया था कि मैं इस धर्म में नहीं रहूंगा। इस हिंदू धर्म में पैदा होना, इसको रोकने के लिए मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं इस धर्म में रह करके। ये मेरे हाथ में है, ये मेरे वश में है। इसके बाद भारत में तमाम ईसाई या इस्लाम के जो मानने वाले लोग थे, इस्लाम धर्म के और ईसाई धर्म के, इन लोगों ने बाबा साहब के पास आकर के अपने अपने प्रस्ताव रखे कि आप हमारे पास आ जाएं और अगर आपने जो है हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान ही कर दिया है तो आप हमारे इस धर्म में आ जाएं। बाबा साहब ने इसके लिए अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि ना ही इस्लाम धर्म में और ना ही ईसाई धर्म में, दोनों में ही जो ये वैसी बराबरी तो है, सामाजिक समानता तो है, लेकिन इस पाखंड के लिए किसी ने विरोध नहीं किया है। तो यहां पर भी जो है कि मुझे एक ऐसे धर्म की जरूरत है कि जो बराबरी की बात तो करता हो ही हो, समानता की बात तो करता हो ही, लेकिन साथ ही साथ इस पाखंड को हटाने का भी कोई मादा रखता हो, इसका विरोध करने की भी हिम्मत रखता हो। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर मैं जो हूं इस धर्म को अपना लेता हूं, बौद्ध धर्म को, तो मेरे लोगों के लिए जो है एक रास्ता बन जाएगा, एक सम्मान का रास्ता बन जाएगा, समान अवसरों का रास्ता बन जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 31 मई 1936 को मुंबई में महार महासभा में एक प्रश्न किया
हमें बराबरी चाहिए, क्या वह हिंदू धर्म में रहते हुए मिल सकती है? दूसरा सवाल किया कि सामाजिक समानता, सामाजिक बराबरी तब मिल सकती है जब अंतरजातीय शादियां और दावतें हों। क्या हिंदू धर्म में रहकर यह संभव है? अगर हिंदू धर्म में रहकर यह संभव नहीं है तो मुझे बहुत जल्दी अपने अनुयायियों को लेकर के किसी ऐसे धर्म में चले जाना चाहिए जिस धर्म में समान अवसर हों, सामाजिक बराबरी हो। तो इस तरह से जो है उनको एक बौद्ध धर्म अच्छा लगा उस जमाने में, और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को वो धर्म जो था वो कबूल कर लिया, और फिर अपने लोगों से कहा कि मैं कहूँगा कि मेरे लोग ऐसे धर्म को चुने कि जिसमें सामाजिक समानता हो, सामाजिक बुराइयां ना हो, और जाति के आधार पर कोई किसी को नीच न माने। तो इस तरह से जो था बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, तब उनके अनुयायियों ने भी उनके परिनिर्वाण के दिवस पर उनकी जो चिता थी उसको साक्षी मान करके और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो अब उन्हीं को देखा देखी जो लोग बौद्ध धर्म को जो ज्यादा से ज्यादा स्वीकार कर रहे हैं, उनका तर्क यह है कि हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस हिंदू धर्म में हम रहते हैं, उस हिंदू धर्म में जाति के आधार पर हमारे लिए नीच माना जाता है, हमारे ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है। तो हम इस जाति को ही नहीं मानते, हम ऐसे धर्म को ही नहीं मानते। हमारे लिए बराबरी चाहिए, और बराबरी का एक ही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक रास्ता दिया था, वो दिया था बौद्ध धर्म। तो आज जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग बौद्ध धर्म को जो कबूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि हम बौद्ध धर्म के लिए बदल नहीं रहे हैं, हम तो हमारा जो पुराना जो धर्म था बौद्ध धर्म, हम तो उसी में जा रहे हैं, और एक तरीका से हमारी अपने घर वापसी है, ऐसा लोगों का तर्क होता है। तो जो ज्यादा से ज्यादा जो आज जैसे जो कोई आदमी थोड़ा पैसा कमा रहा है तो उसके लिए एक जाति के आधार पर अपमान झेलना पड़ता है। कोई आदमी पढ़ लिख कर डिग्री होल्डर हो रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, या फिर कोई सरकारी अधिकारी भी बन रहा है, और उसे जाति के आधार पर इस तरीका से अपमानित होना पड़ रहा है इस धर्म में रह करके। तो वो जितने भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो सारे लोग अब ऐसा मन बनाए बैठे हैं कि हमारे लिए सामाजिक बराबरी चाहिए, सामाजिक समानता चाहिए। तो वो हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो एक रास्ता बताई है, इसके अलावा हमें दूसरी जगह नहीं मिल सकती, तो इसमें हम सुरक्षित हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो कोई भी जब किसी का जाति के आधार पर उत्पीड़न होना शुरू हो जाता है, या फिर धर्म के आधार पर उत्पीड़न शुरू हो जाता है, तो फिर आदमी कोई ना कोई अपना रास्ता निकालता ही है अपनी सुरक्षा के लिए और अपने मान सम्मान के लिए। तो ये था जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का बाबा साहब का जो तरीका था या उद्देश्य था, वो ये था। तो साथियों, आज हमने जो है संक्षेप में बात कहने की कोशिश की है बौद्ध धर्म के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर, कि बाबा साहब ने आखिर ये बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना था। क्योंकि अगर हम इसको बहुत विस्तार से बताएंगे, उनके जीवन में तमाम जो घटनाएं हुई हैं बचपन से लेकर के और उनके लास्ट तक, तो वो जो है बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, हम इतना कुछ कह भी नहीं पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय विज्ञान, जय संविधान।